बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। किसान भाइयों, दिली तौर पे आज दोस्तों के साथ बात करने को मन कर रहा है और इस गुफ्तगू का जो मौजू वो गंदम की पैदावार में इजाफ़ा और खादों के अखराजात में कमी के हवाले से होगा। देखें कि जब मैं किसी को सजेशन देता हूँ तो मैं अपने अल्लाह से इसके लिए दुआ करता हूँ कि जो मशवरा मैंने दिया है ये उस दोस्त के लिए खैर व बरकत का सबब कर दे। और दूसरी चीज़ ये है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखें कि मेरे पास तालीम नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ और ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर आप अनपढ़ हैं तो ये तजुर्बात कहाँ से लिए, ये नॉलेज जो आप शेयर करते हैं कहाँ से लेते हैं। देखिए कि जिस वक्त मैंने अपना ज़ाती ज़मींदारा शुरू किया मेरे पास ज़्यादा खर्च करने के लिए नहीं था और उसी वक्त से मैं इस स्ट्रगल में हूँ कि मैं कम से कम खर्च करके बेहतर पैदावार कैसे ले सकता हूँ। बस इस स्ट्रगल के नतीजे में जो मुझे मिला वो मेरे ये तजुर्बात हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छी पैदावार लेने के लिए या पैदावार को बढ़ाने के लिए और अखराजात को कम करने के लिए एक बड़ी अहम चीज़ जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो है खादों की पौधों के लिए दस्तयाबी को यकीनी बनाना। और पौधों में खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। नंबर एक, हमारे पौधों की जड़ें बेहतर होनी चाहिए और बैक्टीरियाज़ का इस्तेमाल यकीनी बनाना पड़ेगा। अच्छा, पौधों की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, इनको डेवलप करने के लिए मेरी समझ में दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक प्रोडक्ट है बायो एंड बायो। अच्छा, ये बायो एंड बायो बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और ये आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि जिस तरह का बायोजोट मैक्स एक प्रोडक्ट है ये उसी तर्ज का एक प्रोडक्ट है। ये दुश्मन जो फंगस हैं ज़मीन में उनके ख़िलाफ़ भी काम करता है और ख़ुराक की दस्तयाबी में भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये जड़ों को डेवलप करने में बड़ा मदद देता है और जड़ों में हेयरिंग की क्वांटिटी को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट करता है। तो ये इस मामले में इसका किरदार अच्छा है। दूसरा जो मेरी नज़र में प्रोडक्ट है वो डॉक्टर फंगस है जिसे हम ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं और दोस्त फंगस भी कहते हैं। इसका तरीका जो वर्क करने का है वो बड़ा कमाल का है कि ये जड़ों के गिर्द हिसार बनाती है, दुश्मन फंगसों को नज़दीक नहीं आने देती या उन्हें खा जाती है। तो इस तरीके से ये भी जड़ों की डेवलप अच्छी करता है, हेयरिंग में इजाफा करता है, जड़ें लंबी करता है। और इसका और कमाल ये है कि ये चूँकि जर्मिनेट होती है और ये एक फंगस है तो ये देर तक पौधों के साथ रहती है। इसके बरक्स अगर हम कीमियाई जहरों से ट्रीट करते हैं अगर हम अपने बीजों को, उसका एक नुकसान है और वो ये है कि जो गॉड गिफ्टेड ट्राइकोडर्मा हमारी ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद है ये उनको भी किल कर देती है। जब दुश्मन फंगसें हमारे फसल की जड़ों पर हमलावर होती हैं तो ये ट्राइकोडर्मा जो पहले से ज़मीन में मौजूद होती है उनके ख़िलाफ़ मज़ामत करती है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है, उन्हें रोकती है। लेकिन जब हम कीमियाई फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं सीड ट्रीटमेंट में तो ये ट्राइकोडर्मा जो दुश्मन फंगसों से डिफेंड करती है हमारे पौधों की जड़ों को, ये भी किल हो जाती है। जब ये किल हो जाती है, चूँकि ये एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए चलती है तो इसे डेवलप होने में टाइम लग जाता है और दुश्मन फंगस हैं उनके लिए फिर प्लेटफार्म खुला मिल जाता है। उन्हें फिर कोई मज़ामत करने वाला नहीं होता, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। फिर वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होके हमलावर होती हैं, ज़्यादा तबाही उतारती हैं या ज़्यादा बीमारियां लेके आती हैं। तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ जड़ों में।
तो अगर हम ट्राइकोडर्मा या बायो एंड बायो के साथ सीड ट्रीट करते हैं तो इससे हमारे पौधों की जड़ें बेहतर होती हैं, डेवलप होती हैं और हमारे जो पौधे वो परफॉर्म अच्छा करते हैं। और अगर पौधे परफॉर्म अच्छा करेंगे और सेहतमंद होंगे तो ये ज़ामन होते हैं एक अच्छी पैदावार के। तो इस तरह से हम अपनी फसल में इजाफ़ा कर सकते हैं, अपनी पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं। और ये इजाफ़ा 10 से लेकर 20% तक भी हो सकता है। और इसके साथ और भी अवामिल हैं, जैसा कि हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, एजोटोबैक्टर है या एजोस्पाइरिलियम है या अपना फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है और जिंक और पोटाशियम को मोबिलाइज करने वाले बैक्टीरियाज हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अगर 26,000 रुपये का एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक पैकेज है अच्छी पैदावार के लिए, हम इसको आधा कर लेंगे, 13,000 रुपये ले आएंगे। तो खादें हम आधी कर लें तो यहाँ पे एक बेनिफिट हमें आधी खादों का खर्चा बच जाता है। अब इन आधी खादों को ये जो बैक्टीरियाज हैं ये प्रॉपर तरीके से हमारे पौधों को अवेलेबल करवा देते हैं और इनकी जो फिक्सिंग है उनको कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलो की बोरी इस्तेमाल करके मैं 10 किलो पौधे को अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो इससे बेहतर है कि मैं 25 किलो खाद डालूं और बैक्टीरिया के साथ डालूं, तो वो 25 किलो को यकीनी तौर पे पौधों को अवेलेबल करवा देते हैं। तो जो हमने आधी खाद बचा ली है वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये एक शानदार तरीका है, क्योंकि ये बैक्टीरियाज कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स रिलीज़ करते हैं जो हमारी ज़मीन को मुस्तकिल तौर पे बेहतर करते हैं, ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा करते हैं, हमारे पौधों की सेहत के लिए बेहतर होते हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स तैयार करते हैं जो हमारी फसलों की ग्रोथ के लिए बेहतर हैं। लिहाजा ये ग्रोथ प्रमोटर्स भी होते हैं और खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। तो अगर ये खादों की दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं तो फिर हमें इतनी मिक़दार में खादें डालने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम आधा ख़र्चा कम कर सकते हैं। तो जब ये जिंक और पोटाशियम को मोबिलाइज़ करते हैं तो ज़ाहिरी बात है जिंक और पोटाशियम की खादों में कमी हो जाएगी। और जब ये फास्फोरस को सॉल्युबलाइज़ करेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर फास्फोरस की क्वांटिटी भी हमें कम इस्तेमाल करना पड़ेगी। और इसके अलावा ये जो हार्मोन्स छोड़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स छोड़ते हैं और ज़मीन को अपनी मूवमेंट के ज़रिए से नरम करते हैं, जो ऑलरेडी हमारी ज़मीन में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बेहतर अंदाज में पौधों को अवेलेबल करते हैं, खादों को जो ऑलरेडी पड़ी हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इससे काफ़ी बेहतरी आती है, काफ़ी खादों की बचत होती है और पैदावार में काफ़ी इजाफा हो जाता है। देखें जी, कुछ दोस्त ये बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, कितनी कीमत है इनकी। ठीक है, ये बात अपनी जगह में काबिल गौर है। अगर आपको ये प्रोडक्ट मैसर नहीं हो रहे हैं, जैसा कि ट्राइकोडर्मा है, बायो एंड बायो है, रिक्लेमर है, सुल्तान है, इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी दस्तयाबी भी आसान है और इनके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। अगर आप लोगों को इनकी दस्तयाबी में कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं कंपनी रेट पर ही कंपनी से ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो दोस्तों के लिए यूज़फुल साबित हुई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।